नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश में 21 साल के बाद एक बार फिर से सड़कों पर सरकारी बसेस चलेंगी। विधानसभा के विशेष सत्र में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2026 से सार्वजनिक बस परिवहन सेवा शुरू होगी। सरकारी बस सेवा का जनबस नाम दिया गया है और इसमें निजी ऑपरेटर्स ही बसें चलाएंगे, लेकिन पूरा कंट्रोल सरकार का होगा। यानी बस का किराया और रूट सरकार तय करेगी। सरकार का कहना है कि उनकी कोशिश है कि गांव तक लोगों को सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी मिले। और अब तक सरकार के द्वारा ये निजी बसों का संचालन जिसे छूट दी हुई थी, कई बार कई तरह की ऐसी परिस्थितियां उसमें बनती थी जिससे कि यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था और फिर उसमें कोई ऐसा निजी संचालन होने की वजह से एक्शन भी नहीं होता था, जिससे कि बसों के संचालन करने वाले प्राइवेट बस चालक अपनी मनमानी भी कई बार करते थे। लेकिन अब सरकार का नियंत्रण होने के बाद उम्मीद है कि ये मनमानी घटेगी, सुविधाएं बढ़ेगी। तो प्रदेशवासियों के लिए ये सुविधा अब जो शुरू होने जा रही है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की है। तो इसमें दरअसल अभी क्या स्थिति है और आगे क्या स्थिति रहेगी, इस पर बाकायदा ग्राफिक्स के माध्यम से जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। वेबसाइट पर मध्य प्रदेश के टूरिज्म से जुड़ी हुई जो जानकारी है वो आपको मिलेगी। और बस सेवा का नाम अब जनबस शुरू किया गया है, जो कि लोगों के लिए, जैसा नाम से ही विदित है, जन बस। तो जनता के लिए चले जाने वाली इन बसों के संचालन पर नियंत्रण तो सरकार का होगा। गांव तक सस्ती और बेहतर कनेक्टिविटी होगी। और निजी बसें, जो कुछ सरकारी बसें जिसमें चल रही हैं, कुछ शहरों में इलेक्ट्रिक बसेस के संचालन की भी तैयारी है। अप्रैल 2026 से सरकारी बस सेवाओं की शुरुआत होगी और बस सेवा का जनबस सेवा नाम शुरू किया गया है। और निजी बस ऑपरेटर्स बस चलाएंगे, लेकिन कंट्रोल सरकार का होगा। और अभी तक जो बसों का संचालन रहा है, MPSRTC रहा था नाम, और निजी बसें, कुछ सरकारी बसें भी यहां पर चल रही थी। तो अब अप्रैल 2026 से सरकारी बस सेवा शुरू होगी। इसकी घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की गई। और निजी ऑपरेटर बसों को चलाएंगे, लेकिन कंट्रोल जो होगा वो सरकार का ही होगा, नियंत्रण सरकार का होगा। किराया सरकार तय करेगी, रूट्स सरकार तय करेगी, और जो समय सारणी होगी या बस का संचालन किस तरह से होना है और उन बसों में किसकी ड्यूटी लगनी है, ये सब निजी ऑपरेटर्स ही संभालेंगे। तो निजी ऑपरेटर्स के लिए भी यहां परेशानी ये नहीं होगी कि वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें अब सरकार के साथ सीधा उनका तालमेल देखने को मिलेगा। और ये तालमेल बेहतर है। हाँ, मनमानी से जरूर वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। और अब इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी शिवकांत आचार्य, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवकांत, एक बड़ी घोषणा जनबस सेवा को लेकर मुख्यमंत्री ने की है, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इसके संबंध में अब तक? आशीष, 26 अप्रैल 2026 से अब जनबस सेवा शुरू होने जा रही है। करीब 20 साल के अंतराल के बाद अब सरकारी बस सेवा का लाभ जो है मध्य प्रदेश के यात्रियों को मिलने जा रहा है। अक्सर सब शिकायत होती थी, जो त्योहार का टाइम होता था उस टाइम पे निजी बस ऑपरेटर अपनी मनमानी करते थे, किराया डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया। अगर 54 सीटर बस है तो उसमें 60 से ज्यादा यात्री बिठा लिए और मनमानी तरीके से किराया वसूलना, मनमाने ढंग से यात्रियों को भरना, पुरानी बसें चलाना, यात्रियों कई प्रकार के जोखिम उठाने पड़ते थे। अब बहुत हद तक राहत मिल जाएगी। बल्कि हम ISBT बस स्टैंड पे ही पहुंच गए हैं और यात्री भी बहुत सारे बस के इंतजार में, उनसे ही जान लेते हैं कि अगर सरकारी बस सेवा शुरू होने जा रही है, 3-4 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा मात्र, कुछ राहत मिलेगी आपको? बिल्कुल, अगर सरकारी बस चलती है तो एक तो प्राइवेट बस ऑपरेटर्स जो अपनी मनमानी करते हैं, खासतौर से त्योहार के समय में इनके किराए 2 गुने 3 गुने बढ़ जाते हैं। उसके अलावा इनकी कोई टाइमिंग नहीं होती है, जहां वहां खड़ी कर देते हैं, कितनी भी देर खड़ी करके रखते हैं बस को। इससे पैसेंजर्स को बहुत दिक्कत होती है। और अगर कई बार लड़ाई झगड़े की भी सामने बातें आती हैं। बिल्कुल आती है। और ऐसे समय में हम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाते इनकी, क्योंकि प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का कोई नंबर तो होता नहीं है। जहां अगर सरकारी बस चलती है तो निश्चित तौर से यात्रियों को बहुत सारी सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा भी मिलेगी, और इससे खासतौर से महिलाओं को बहुत फायदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप सब लोगों के क्या अनुभव रहते हैं अगर आप प्राइवेट बस में बैठ के जाते हैं
तो कंडक्टर का, क्लीनर का, ड्राइवर का किस तरीके का? 1 घंटा हो गया बस बस ही नहीं मिल रही, स्टैंड पे आए हुए। सरकारी होती वो टाइम टू टाइम चलती, और समय पहुंचना गांव, बस नहीं मिलेगी दूसरी। अच्छा, त्योहारों के टाइम पे भी कुछ ऐसा होता है कि किराया डबल का? नहीं होता है, नहीं, आदमी को जगह ही नहीं मिलती। अच्छा, भैया आप भी स्टैंड पे देखते रहते हैं, तो ये जो शिकायत कर रहे हैं ये सच में ऐसा होता है? अरे ऐसा थोड़ी होता है, बसों के जो समय है उसी पे बसें जाएंगी। आईटीओ से जो परमिट मिला है टाइम टेबल का, उसी टाइम टेबल में जाएंगी। ऐसा थोड़ी एक दो सवारी आ गई नहीं लेके चल दो। आप ही बताओ। आशीष, इनका ये समझ लिया आपने जी। अगर टाइम भले ही 10:30 है लेकिन यात्री 2 बैठे हैं, हाँ। तो फिर वो 11 बजे निकलेंगे क्योंकि बस नहीं भरी है। वो एक अर्थ तो निजी नहीं बस निकलता चालकों है। में और सरकारी बस चालकों के जो नियंत्रण है उसमें यही एक जो बेसिक अंतर हमें देखने को मिलता है। चलेंगे इंदौर, हमारे सहयोगी मिथिलेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब प्राइवेट बस वालों की मनमानी पर लगाम लगेगी, ऐसी उम्मीद है जनबस सेवा के माध्यम से? लगाम लगेगी। और इस वक्त हम इंदौर के सरवटे बस स्टैंड पे मौजूद हैं, सीधे उन्हीं से बातचीत भी करेंगे कुछ लोगों से कि आखिर उनका क्या कहना है। फिर सबसे पहले तो उन लोगों से पूछते हैं कि ये जो सार्वजनिक बस परिवहन है उससे जुड़े हुए। दादा, अब वापस से सार्वजनिक बस परिवहन शुरू होने जा रही है, क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने रोडवेज की पहल चालू करी है। इसके लिए जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा, आने जाने में भी परेशानी दूर हो जाएगी। प्राइवेट बसों से सरकारी बसें बहुत बेस्ट रहेगी। हाँ, पहले देख लगी, रोडवेज में किराया कम होता है, उसके बाद में और भी जो परेशानियाँ वो दूर हो जाएगी। और हाँ, कनेक्टिव, हाँ, समय पे भी ज़्यादा चलेगी, समय ठीक रहेगा, समय ठीक रहेगा। सर्विस अच्छी मिलेगी, कंपटीशन बढ़ेगा, सर्विस अच्छी मिलेगी यात्रियों को। सरकारी बसों पे भरोसा रहेगा? बिल्कुल रहेगा सर। लगता है कि समय पे ये बसें चलती हैं जब इस समय सरकार जो कर रही है, सरकार जिस पोजीशन में है उससे फायदा ही होना है। तो नहीं है मोहन भैया जो निर्णय ले रहे हैं? बिल्कुल सही निर्णय ले रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं, बिल्कुल सही निर्णय। जो ऐलान उन्होंने किया सीएम साहब ने वो बहुत बढ़िया ऐलान है वो। लगता है कि आप लोगों को सभी को फायदा इससे सबको फायदा मिलेगा उसमें। अच्छा, पहले से कितना बेनिफिट था इंदौर से, क्योंकि इंदौर से तमाम अलग अलग राज्य, इंदौर तो क्या है, हब है, तो इंदौर में तो सर्विसेज अच्छी हैं, लेकिन फिर भी अगर यदि गवर्नमेंट की तरफ से पहल होती है तो कहीं ना कहीं सरप्लस ही बनना है। हाँ, है ना? चलिए, बिल्कुल मानता हूं। देखिए लोगों के रिएक्शन है, लोगों का मानना है। बिल्कुल, मिथिलेश आप रहिएगा और कोशिश कीजिएगा और कुछ और लोगों से आप बात कर पाएं। इस बीच चलेंगे जबलपुर, जहां हमारे सहयोगी पवन पटेल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पवन, जबलपुर भी एक ऐसा स्थान है जहां से अमूमन लोग बाहर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में जाते हैं, दिल्ली के लिए भी आते हैं। तो बस संचालन त्योहारी सीजन में दाम बढ़ जाते हैं, बसों का वहां पर अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन अब जनबस सेवा शुरू होगी तो उम्मीद है ये सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। बिल्कुल, जबलपुर में भी अब इस सेवा को शुरू करने के लिए जो है तैयारी हो रही है। और जैसा कि मुख्यमंत्री ने विधानसभा में इस बात का ऐलान किया है कि अब पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर शासकीय बस सर्विस शुरू की जाएगी, जो कि पहले मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम था, अब उसी तरह की सर्विस शुरू होगी। कहीं ना कहीं लाभ होगा। हम बात करेंगे लोगों से कि क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे वो। भाई साहब, एक बार फिर मध्य प्रदेश में सरकारी बस सर्विस शुरू होने वाली, क्या कहेंगे, कितना लाभ होगा? ये बहुत अच्छी सोच है सरकार की और इससे निस्संदेह बहुत सारे लोगों को लाभ होगा, क्योंकि एक टाइम था जब सड़कों की हालत बहुत बुरी थी और जिसकी वजह से मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की जो बसें थी उनको भी बहुत नुकसान हुआ। बट मजबूरी ये थी कि तब वही इकलौता ऑप्शन हुआ करता था इंटर डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। बट आज की तारीख में सिचुएशंस बहुत अलग है, रोड बहुत अच्छी है और रोड अच्छी है, लोगों के पास में लोग ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। आज भी अगर आपको शहरों के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जबलपुर से रीवा जाना है, सतना जाना है, तो लिमिटेड ऑप्शन है। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स हैं जो कि मनमाना टाइम लेते हैं, मनमाना किराया लेते हैं, वैसी सुविधाएं नहीं देती। गवर्नमेंट का तो नो डाउट वो जो भी चीज़ें रहेंगी बड़ी अच्छी रहेंगी और
मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय नितिन गडकरी जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है रोड के ऊपर में। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की और मध्य प्रदेश शासन की कि वापस से वो रोड परिवहन को, जो राज्य परिवहन की बसें हैं, इनको शुरू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लाभ होगा जनता को, इससे कितना क्या फर्क पड़ेगा बाकी ट्रांसपोर्ट पे? और एक्चुअली क्या है ना, जिस प्रकार से क्राउड बढ़ रहा है, गाड़ियों का क्राउड हो रहा है, एटलीस्ट अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर गवर्नमेंट का चलने लगता है तो जितना अभी इतना मतलब कि वो रहता है जाम और इन सब का प्रॉब्लम, इनसे तो निजात मिलेगी। एज वेल एज क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो अब मेट्रोज बनने की राह में है जबलपुर, तो ये सब चीजें तो जरूरी हैं। और गवर्नमेंट अगर बस ऑपरेटर्स पे भी लगाम लगेगी जो मनमानी कर रहे हैं, प्राइवेट बस ऑपरेटर किराया अपनी मर्जी से वसूलते हैं। अभी बहुत सारी घटनाएं बीच में पढ़ने को मिली कि मिसबिहेव की बहुत ज्यादा रहती हैं, कि भाई यात्रियों के साथ गलत तरीके से बात करना, ये करना या फिर मिसबिहेव करना। गवर्नमेंट में एटलीस्ट वो नहीं रहता, उनको भी अपनी जॉब का और इन सब चीजों का फर्क रहता है कि भाई डर रहा रहता है कि नहीं यार कार्रवाई हो जाएगी हमारे ऊपर। इसके अलावा शासन की आय भी बढ़ेगी, क्योंकि गवर्नमेंट की बसेज हैं तो प्रॉपर टिकट्स मिलती हैं, प्राइवेट वाले टिकट नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं शासन को उसका नुकसान होता है। और ट्रांसपोर्टेशन की भी बात करें तो लोगों के पास ऑप्शंस बनेंगे। आज अगर आपको कोई देखिए, लोगों के लिए, सरकार के लिए और बस संचालन करने वाले सभी उन कर्मचारियों के लिए भी ये एक लाभ का निर्णय सिद्ध होगा, इस बात की हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन, हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस पूरे विषय पर बात